नमस्कार दोस्तों, मार्च 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल हटाया गया। इसके तुरंत बाद ही इलेक्शन होते हैं। 1977 का आम चुनाव इंदिरा गांधी हार जाती है और जनता पार्टी जीत जाती है तथा मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन उसके 3 साल बाद 7वें लोकसभा के लिए फिर से चुनाव हुए और इस बार भारी मतों से इंदिरा गांधी जीत जाती है। दोस्तों, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जनता ने उनको माफ कर दिया। क्या लगता है दोस्तों आपको, इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी की वापसी क्यों हुई? क्यों जनता ने आपातकाल के दौरान हुए लोकतंत्र की हत्या को भुला दिया और अपने लोकप्रिय नेता इंदिरा गांधी को दोबारा से स्वीकार किया? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव और आज की वीडियो में इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा होगी। ये टॉपिक 12th पॉलिटिक्स के लिए और भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। तो बिना समय को ज्यादा गवाए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहला कारण जान लेते हैं। 1977 में यानी 1977 में इंदिरा गांधी को हटा करके जनता ने मोरारजी देसाई को चुना जरूर था, लेकिन जनता की उम्मीदों पर मोरारजी देसाई खरा नहीं उतर पाए। तो 1977 के बाद देश क्राइसिस की स्थिति में पहुंच गया। जनता दल गठबंधन की सरकार थी जिसमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के अलग अलग एजेंडे थे और इनकी विचारधाराएं भी एक दूसरे से काफी अलग थी। ये लोग जनता की प्रॉब्लम से ज्यादा राजनीति पे ध्यान देते थे। कुल मिलाकर के कहूँ तो राजनीतिक संकट इस समय हमारे देश में मंडराने लगा था। मोरारजी देसाई का राजनीतिक दल था जनता पार्टी, जिसके नेता आपस में ही लड़ते रहते थे। इनके बीच में काफी मतभेद थे। मोरारजी देसाई के समय में भारत और चाइना तथा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ा बहुत सुधार आया। ये हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो चाइना प्लस पाकिस्तान दोनों ही जगह समझौता करने गए। तो मोरारजी देसाई ने 1977 से लेके तो 79 तक राज किया, यानी 2 साल तक राज किया। इस बीच जनता काफी ज्यादा असंतुष्ट थी उनसे। जनता पार्टी में ही एक और बड़े दिग्गज लीडर थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। ये लोकदल के थे और ये भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। 1979 में इन्होंने अपना सपोर्ट जनता पार्टी से खींच लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि जनता पार्टी मेजोरिटी में नहीं रही, जिसकी वजह से 1979 जनवरी के महीने में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस से बाहरी सपोर्ट पाकर के चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री भारत देश के बने। साल था 1979। इनकी सरकार केवल 5 या 6 महीने तक रही। बाद में कांग्रेस का बाहरी सपोर्ट भी इनसे छिन गया तथा 1980 में लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि किसी के पास भी बहुमत नहीं था। 1980 में ही दोबारा से इलेक्शन होने थे। इसी साल ही बीजेपी का जन्म हुआ, लेकिन वो अभी नवजात और नई जन्मी पॉलिटिकल पार्टी थी। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा जरूर, लेकिन जीत नहीं पाई। अब यहाँ पर आप राजनीतिक स्तर को समझिए। 1980 में इंदिरा गांधी के अलावा देश को कोई ऐसी पर्सनालिटी मिल ही नहीं रही थी जो देश को चला सकती थी। 1980 में कोई ऐसा चेहरा था ही नहीं जिस पर देश की जनता प्रधानमंत्री पद के लिए भरोसा कर ले। कुल मिलाकर के 1980 के प्रधानमंत्री के चुनाव में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। इसलिए हुआ ये कि जनता को थक हार कर आखिरकार कांग्रेस को ही वोट देना पड़ा। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि इंदिरा गांधी जी ने भी अपनी गलती खुद से मान ली। इमरजेंसी के दौरान जो भी हुआ उनके लिए जिम्मेदार वो स्वयं थी और उनके बेटे थे, ये उन्होंने मान लिया। हाँ, बेटे का मेरा मतलब यहाँ पर संजीव गांधी से है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के लिए और संविधान के हनन के लिए कहीं ना कहीं देश से माफी मांगी। देश के लोगों ने भी अपने लोकप्रिय नेता प्यारी इंदिरा को इस बार माफ किया और उनको दोबारा से चांस दिया लोकसभा के इलेक्शन के लिए। इंदिरा गांधी ने ये आश्वासन दिया कि भारत की स्थिति में वो एक बड़ा सुधार लेकर के आएंगी। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जनता ने इंदिरा गांधी को क्षमा किया, उनकी एक गलती को नजरअंदाज किया और उन्होंने दोबारा से इंदिरा गांधी पर भरोसा किया, जिसकी वजह से साल 1980 का आम चुनाव इंदिरा गांधी जीत गई और केवल जीती नहीं, भारी मतों से जीत गई। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि माफ करने वाली जनता हमारे देश में पहले से ही एग्जिस्ट करती है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।